बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट आपको बताने लगा हूँ, कम खर्चे वाला ट्रीटमेंट बताने लगा हूँ। बस आपने इसी को फॉलो कर। डॉक्टर्स जो हैं सिंध के, वो ट्रीटमेंट करते रहे हैं, जानवरों का एक एक्सपायर हुआ है और बाकी उन्होंने इस डर से कि ये भी मर ना जाए, उन्होंने वो जानवर सेल कर दिए। 100, 1200, 1400, 1500 ट्रीटमेंट के ले लेते, चले जाते, फर्क नहीं पड़ता था। जितना हम कोशिश करते थे, जो हमारे को बोलते थे हम वो करते। ये देखें जी, ये बात होती है जहाँ पर हम फार्मर हजरात इमोशनल हो जाते हैं। जिस तरह ये हुए हैं, आपको उनकी आवाज से समझ आ रही होगी। हमारे बाड़े में जो पैरासाइट्स होते हैं, चिच्चड़ वगैरह होते हैं, इनको खत्म करने के लिए हम क्या करें कि अगर बकरियों को चिच्चड़ पड़ गए हैं, पैरासाइट्स उनको हैं, तो उनका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। आपके पास अगर गब्बन जानवर हैं तो आपने उनको एवरमेक्टिन नहीं लगा के, हमने ट्रीटमेंट एक तो सिंपल रखना है कि हर किसी को बात समझ आ सके, और दूसरा कम खर्चे वाला हमने ट्रीटमेंट बताना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी गोट एंड डेयरी फार्म। आज का नया सेशन है जी एक नई बीमारी के अकॉर्डिंग, और बेसिकली हम इसे बीमारी नहीं कहेंगे, बेसिकली ये है एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, उस पर वीडियो बनाएंगे। ये मैसेज हमें आए हुए हैं जी सिंध से, लाड़काना से। उनके हम इश्यूज सुनते हैं कि इश्यूज क्या हैं, क्योंकि वो भाई बहुत दुखी हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी डॉक्टर्स हजरात या फार्मर हजरात यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या टिकटॉक पे वर्किंग में हैं, जो ये बात करते हैं कि जी हम आपको आपके जानवरों का ट्रीटमेंट बताएंगे, तो वो मेहरबानी करें कि व्हाट्सएप पर जो भी आपको अप्रोच करता है आप उसे रिप्लाई करें। टिकटॉक पे या यूट्यूब पे रिप्लाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने ये बात की हुई है कि हम आपको बीमारियों का ट्रीटमेंट बताएंगे। तो मैं आपको वॉइस मैसेज सुनाता हूँ। वो भाई साहब कह रहे हैं कि जी हम जिसे भी मैसेज करते हैं कोई हमें रिप्लाई नहीं करता। उनके जानवर आ चुके थे लंपी स्किन में, और लंपी स्किन के वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं सिंध के, वो ट्रीटमेंट करते रहे हैं, जानवरों का एक एक्सपायर हुआ है और बाकी उन्होंने इस डर से कि ये भी मर ना जाए, उन्होंने वो जानवर सेल कर दिया। उनका क्वेश्चन है वो मैं आपको सुनाता हूँ और देन हम उस पर बात करते हैं। वॉइस मैसेजेस उनके लेंथी हैं, मैं आपको बस शॉर्ट सुना के बाकी मैं खुद बता दूंगा आपको कि क्या बात उन्होंने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो डॉक्टर? मैं सिंध से बात कर रहा हूँ, फिलहाल लाड़काना से, ठीक है। और मेरे भी जानवर को ऐसे लिम्स हो गया, हमने बहुत सारे टिकटॉक पे बहुत सारे डॉक्टरों के साथ बात किया है, किसी ने जवाब नहीं दिया। आज रात को मैं तेरा देख रहा था तो एक जानवर का बछड़ा था मेरा, इसी दर्द की वजह से, और वो आज मर गया। मैं आपको ये थोड़ा वॉइस मैसेज सुना दूंगा, बाकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। जानवर को मेरे जो हुआ है कर लेते हैं, जो भी उसको समझ में आता है वो सुनिया लगा के चले जाता है। रहे मेहरबानी कॉन्टेक्ट हमारे से किया करो, क्योंकि हम गाँव वाले बंदे थे, उनको हो जाए तो मेहरबानी करके, और मेरे को इसकी दवाइयाँ सारी वो जो सेहतमंद है उन लोगों को करना है या नहीं करना है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। शुक्रिया डॉक्टर, हम इंतजार में थे तक हम इसको लिंक को खोल के देखते हैं, मर गया, और इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर इधर के ही हैं, पता नहीं किस किस चीज के हम ले आते थे, तो 1500, 1200, 1400, 1500 ट्रीटमेंट के ले लेते, चले जाते, फर्क नहीं पड़ता था। जितना हम कोशिश करते थे, जो हमारे को बोलते थे हम वो करते थे, ये करो और ये से करो वैसे करो, आप तो बहुत सारे कर रहे थे। क्योंकि ये देखें जी, ये बात होती है जहाँ पर हम फार्मर हजरात इमोशनल हो जाते हैं। जिस तरह ये हुए हैं, आपको उनकी आवाज़ से समझ आ रही होगी कि हमने मेहनत की हुई होती है, जानवर हमारा 2 साल 2.5 साल का हो चुका है और देन वो एक्सपायर हो जाए किसी भी वजह से, तो जाहिर सी बात है हमें दुख होता है। तो अब जो मेरे पास 5-6 दाने नई बात है वो मैं आपको सुनाता हूँ। बकरे और बकरियां साथ में, ठीक है। तो उसमें कुछ बकरे कुछ बारे में क्या ख्याल है, क्या चारा बंदा सब कुछ खिलाते हैं अच्छी तरह से? अच्छा जी, इन भाई साहब का जो मेन सवाल है वो ये है कि जी मेरे पास बकरियां हैं और बकरे हैं, वो जो है वो हेल्दी नहीं हो रहे, वीक हैं, खाते पीते ठीक हैं मगर कमज़ोर हैं, एक ये। और दूसरी बात ये है कि हमारे बाड़े में जो पैरासाइट्स होते हैं, चिच्चड़ वगैरह होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें। तो मैं जो पहली वीडियो से ही बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने ट्रीटमेंट एक तो सिंपल रखना है कि हर किसी को बात समझ आ सके,
और दूसरा कम खर्चे वाला हमने ट्रीटमेंट बताना है। और कम खर्चे वाला हम कब बता सकेंगे, जब हमने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ होगा उसका। तो हम वो चीज बताएंगे जिसपे आपके पैसे कम लगेंगे मगर उसका रिजल्ट आपके पास बेहतरीन आएगा। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर बकरियों को चिच्चड़ पड़ गए हैं, पैरासाइट्स उनको हैं, तो उनका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। तो उनका जी सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आपने आइवरमेक्टिन लगाना है। आइवरमेक्टिन आपने लगाना किस तरह है, बकरी के जो बच्चे हैं छोटे हैं 2 माह 2.5 माह 3 माह के, उनको आपने 1 ml लगाना है। बड़ी बकरियों और बकरों को आपने लगाना है 2 ml। ठीक हो गया। इससे जो है बकरियों को जो पैरासाइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। मगर आपके पास अगर गब्बन जानवर हैं तो आपने उनको एवरमेक्टिन नहीं लगाना। 2 2.5 माह 3 माह के गब्बन को आप एवरमेक्टिन नहीं लगाएंगे। अब सवाल ये बनता है यहाँ पे कि एवरमेक्टिन तो हम लगाएंगे नहीं, तो फिर जो है हम उनका ट्रीटमेंट किस तरह करें कि पैरासाइट्स उनकी जान छोड़ें। उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ जी। आपको एक 10 ml की छोटी बोतल मिल जाएगी, वेपन। बिल्कुल वेपन नहीं मिलेगी, वेपन के नाम से 10 ml उसमें होता है लिक्विड। एक बोतल ले लेंगे, बोतल के अंदर आपने डाल लेना 2 लीटर पानी। उसके अंदर वो वेपन में जो लिक्विड होगा 10 ml वो डाल के ऊपर शावर लगा लेना है। और उसके साथ आपने आपके जितने भी गब्बन जानवर हैं, बकरियां हैं, आपने उनको शावर कर देना है वेपन का। और उसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप करेंगे ये कि उनको 24 घंटे नहलाना नहीं है। ना भी नहलाएं तो कोई मसला नहीं है, 24 घंटे बाद नहला दें तो भी कोई मसला नहीं है। इससे जो है आपके पैरासाइट्स बकरियों को जो लगे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। मगर हम फार्मर यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं, हम बकरियों का तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं मगर हम ये नहीं देख रहे कि हमने जो बाड़े बना रखे हैं, जो दीवारें बना रखी हैं, फार्म है हमारे, उनके अंदर तो पैरासाइट्स नहीं है। क्योंकि अब जब तक उनके बाड़ों के अंदर से पैरासाइट्स खत्म नहीं होंगे, हम जितने मर्जी इंजेक्शन लगा लें बकरियों को, रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। बकरियों के खत्म हो गए, दीवारों में से और निकलेंगे। जिस तरह ये दीवार देखें, इसमें ये जो गैप होता है, इसको आप ये समझ लें कि ये पैरासाइट्स की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पर इतने पैरासाइट्स इकट्ठे होने हैं, तो आपने इनको खत्म करना है। या तो आप ये करें कि स्प्रे करवाएं एक दफा और इन सारी दीवारों को सीमेंट करवा लें। अगर आपका फार्म बड़ा है, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कोई भी दीवार सीमेंट नहीं हुई, तो अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा इस पे। अब हम सीमेंट भी नहीं करवा सकते और हम ये चाहते हैं कि हमारे जानवरों को चिच्चड़ भी ना पड़े, तो हमने क्या करना है। बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट आपको बताने लगा हूँ, कम खर्चे वाला ट्रीटमेंट बताने लगा हूँ। बस आपने इसी को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपकी पैरासाइट से जान छूट जाएगी। तो करना क्या है जी, आपने करना है कि आपको चाहिए टाइगर पाउडर। ये आम कीड़ों मकोड़ों वाला टाइगर पाउडर। इसको आप ये करेंगे कि मगरिब के बाद आपने जमीन पे जहाँ पे आपकी बकरियां रहती हैं वहां पर आपने छिड़काव करना है टाइगर पाउडर का, जमीन पे नीचे और दीवारों पे भी कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी चिच्चड़ रात को, क्योंकि चिच्चड़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो पैरासाइट्स हैं बकरियों और बड़े जानवरों को लगने वाले, ये रात को बाहर निकलते हैं दीवारों से, दिन में ये नहीं निकलते, तो वो वहीं पर मर जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप स्प्रे करना चाहते हैं, तो स्प्रे भी मैं आपको बिल्कुल सस्ती बताने लगा हूँ। आपने जी लैम्डा स्प्रे ले लेनी है, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव स्प्रे लेने की जरूरत नहीं है। लैम्डा स्प्रे जो कि आपके कपास में और चारे में इस्तेमाल होती है सुंडियों के लिए और कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। ये स्प्रे फार्मर्स के पास पड़ी ही होती है हर टाइम, जो फार्मर्स हैं गांव के और जो चारा खुद काश्त करते हैं, साइलेज पे जो काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने ये स्प्रे जी एक टैंकी में डाल लेनी है 60 ml। जिस तरह ये फार्म है, यहाँ पर ये छत डली हुई है, आपने जानवरों को निकाल लेना है बाहर। अभी जिस तरह रात को वैसे ही जानवर बाहर होते हैं, तो आपने मगरिब के टाइम आपने अंदर अच्छी तरह स्प्रे कर देना है। 60 ml बहुत है। और 60 ml इस तरह मैं आपको समझा दूं कि अगर आपके जानवर ठहरे हुए भी हैं, जानवरों के आगे चारा ना हो, मतलब चारे पे स्प्रे ना जाए, तो आप जानवरों का मुंह बचा के बाकी बॉडी पे अगर 60 ml टैंकी में डाल के स्प्रे कर दें जानवरों के ऊपर, जानवरों के पैरासाइट्स भी खत्म हो जाएंगे
और जानवरों को लैम्डा नुकसान भी नहीं देगी। तो इतना बेस्ट ट्रीटमेंट है ये लैम्डा का। अब आपने लैम्डा, टाइगर पाउडर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप नीचे भी लैम्डा स्प्रे करवा दें, दीवारों पे भी लैम्डा स्प्रे करवा दें, टाइगर पाउडर की आपको जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। जो आपके जानवर गब्बर नहीं है उनको आपने आइवरमेक्टिन लगा लेना है। अच्छा जी, आपने आइवरमेक्टिन हमेशा जेरे जिल्द लगाना है, सब कट लगाना है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये बात ऐसा ना हो कि मैं बता ना सकूं आपको और आप बार बार कमेंट्स में यही पूछते रहे। आइवरमेक्टिन खाली जानवरों को लगाना है, गब्बर को नहीं लगाना, और जेरे जिल्द लगाना है। और जो जानवर आपके गब्बर है उनके लिए आपने वेपन बना लेना है 2 लीटर पानी में, और उसको अच्छी तरह स्प्रे कर दिया करना है हर 8वें-10वें दिन बाद। तो ये आपके पैरासाइट्स का सोल्यूशन हो गया। दूसरा लाड़काना वाले भाई ने, उनका नाम मेरे माइंड में नहीं है, उन्होंने एक क्वेश्चन दूसरा ये किया था कि गबन जानवर भी हैं और वीक भी हैं, इनका मैं क्या सोल्यूशन करूं। तो उनका ये जी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, कि आप उनको एक तो उनकी डाइट अच्छी कर लें, अच्छा खिलाएं जो भी खिलाना है उनको, और दूसरा आप उनको स्टार्ट कर लें मिनरल, साथ में डीसीपी पाउडर। अगर आपके पास डीसीपी पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप डीसीपी पाउडर की जगह डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीसीपी पाउडर मिल जाए तो बेस्ट है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल रहा उसकी जगह पर आप डालडा घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानवरों को दें, इंशाल्लाह जानवरों में शाइनिंग भी आएगी और जानवर हेल्दी भी होंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चंस थे इनके आपको प्रॉपर आंसर्स मिल चुके होंगे, और आप पैरासाइट्स के तदारुक के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए डिटेल समझ चुके होंगे। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी बात आती है जो आप पूछना चाहते हैं, आपके फार्म पर कोई भी बीमारी आती है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप किसी वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 030678399907। इसके अलावा आप यूट्यूब की किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी ट्राई करते हैं कि जैसे ही हम फ्री हों हम अपने व्हाट्सएप मैसेजेस का भी रिप्लाई दें और कमेंट्स का भी रिप्लाई दें। तो इंशाल्लाह हम तमाम फार्मर्स जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, साथ में अपने जानवरों का। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में किसी नई बीमारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।